नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 के लिए एक सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में लगभग मैं आपको 100 महत्वपूर्ण फैक्ट कवर करूंगा। उसी के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके के भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो को जो बनाया गया है, सिलेबस पर आधारित इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन बेस सेलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। आज का प्रत्येक टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? पहला क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आपका किसे देने की घोषणा की गई है या किसे मिल गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 में सीधा आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 2025 किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये जो की गई है विनोद कुमार शुक्ल को की गई है और विनोद कुमार शुक्ल इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। यानी ए विकल्प यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, ए विकल्प बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जिनसे क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 में आपका पूछा जा सकता है। वो 2026 में पूछा जा सकता है और 2025 के ये पुरस्कार हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनकी विजेता की बात करता हूँ। पहला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो मिला है ये आपका विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आपका मिला है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला। एबल पुरस्कार 2025 की बात करता हूं तो एबल पुरस्कार आपका भी आपको पता होना चाहिए ये किसे मिला है? तो मसाकी कासीबारा जो है, इन्हें मेरे प्यारे साथियों एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट कर आपका जो है आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 ये किसे मिला है? तो ये चीन के हैं, आपका लियू। लियू जो है चीन के हैं, इन्हें मेरे प्यारे साथियों ये 2025 में जो है पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2025 का जो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी मिली है? यानी ऑस्कर अवार्ड 2025 जो मिला है ये किसे मिला है? तो एनोरा को मिला है। ये भी आपके लिए मोस्ट है। ये मेरे प्यारे साथियों सभी वे पुरस्कार चल रहे हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 के लिए गोल्डन होने वाले हैं। और आज के वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होगा और एक क्वेश्चन के साथ लगभग मैं आपको 10 क्वेश्चन और कवर करूंगा। यानी आज के इस वीडियो में मैंने 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कवर कराए, तो लगभग आपको मेरे प्यारे साथियों 100 महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। और मैं मेरे प्यारे साथियों चाहता हूँ इस बार आप जो है लगभग 85+ स्कोर तो आप जो है अपनी परीक्षाओं में कर पाओ। तो मेरे प्यारे साथियों जो आपकी जो जीके की 50 नंबर वाली क्लास है, इस 50 नंबर में अगर आपको मेरे प्यारे साथियों मैं लगभग 45 क्वेश्चन यानी 45 नंबर तो आपके पक्के करा दूंगा जब तक आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम होगा। क्योंकि मैं प्रतिदिन विशेष टॉपिक और विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट चुनकर लेकर आता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन बनते हैं और टॉपिक पर आधारित ही मेरे प्यारे साथियों मेरे सभी क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए यानी आपके स्कोर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगला है ग्रेमी अवार्ड 2025। ग्रेमी अवार्ड भी आप ध्यान देंगे, ग्रेमी अवार्ड भी दो आपका जो है अगर 2024 वाला जो ग्रेमी अवार्ड था उस पे है, ग्रेमी अवार्ड 2025 के पैट में क्वेश्चन पूछा गया था और ये टॉपिक भी है स्टैटिक जीके में आपके टॉपिक है आपके पुरस्कार और विजेता, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। फीफा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, फीफा सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज है और मेरे प्यारे साथियों ऑस्कर में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये आपका एनोरा को है। यानी फीफा सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड मिला है ये लापता लेडीज को मिला है और एनोरा जो मिला है, एनोरा को जो मिला है ऑस्कर अवार्ड 2025 मिला है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फीफा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो कार्तिक आर्यन है
और पद्म विभूषण 2025 कितने व्यक्तियों को मिला है? तो पद्म विभूषण जो 2025 है ये 7 सम्मानित व्यक्तियों को मिला है। अब आप मुझे बताएंगे पद्म भूषण के बारे में और पद्म श्री के बारे में, ये कितने व्यक्तियों को मिला है और किसे किसे आपका जो है मिला है? ये तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप ये बता देंगे कितने व्यक्तियों को आपका पद्म भूषण मिला और कितने व्यक्तियों को आपका जो है पद्म श्री मिला। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेल की मैं बात करने वाला हूं, तो आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी ये मेरे प्यारे साथियों आपकी 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। और 1896 इस क्वेश्चन का बिल्कुल बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। आपको मेरे प्यारे साथियों आपका स्टैटिक जीके में एक आपको जो है एक टॉपिक दिया गया है, विश्व और भारत के प्रमुख खेल। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूं कि भारत और विश्व के प्रमुख खेलों में आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा ओलंपिक रहने वाला है। आज का टॉपिक क्या रहेगा? ओलंपिक रहेगा। उसके बाद हम फुटबॉल लेंगे, क्रिकेट लेंगे। इसी प्रकार एक एक टॉपिक को मैं आपको कवर करा दूंगा, जिससे मेरे प्यारे साथियों आप जो है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा याद कर कर आपका जीके जीएस का लेवल बहुत अधिक बन जाए। तो आज के टॉपिक में जैसे मैंने आपको ओलंपिक लिया है, कल को फुटबॉल या क्रिकेट कराऊंगा, इसी प्रकार में सभी खेल मेरे प्यारे साथियों आपको करा दूंगा और बे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पुटअप करा दूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन बन जाएंगे। तो मैं बात करता हूं भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की स्थापना जो हुई कब हुई? तो 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना आपकी 1927 में हुई। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा है भारत में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, यानी भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो ये भाग मेरे प्यारे साथियों अगर आपको ध्यान हो तो 1900 में पेरिस में जो पेरिस में आपके ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। स्वतंत्र भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कर लिया 1948 में लंदन में, यानी भारत ने जो भाग लिया था जब ब्रिटिश राज्य था तो 1900 में लिया था। मगर मैं बात करता हूं स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत ने जो भाग लिया था ये आपका 1948 में लिया था। दोनों ही क्वेश्चन आपके सामने है और दोनों से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? ये आपका 1900 में रजत पदक मेरे प्यारे साथियों आपका नॉर्मन प्रिस्टे के द्वारा आपका जीता गया। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक की बात करता हूं तो केडी द्वारा जीता गया था 1952 में, और ये कांस्य पदक था, वो भी कुश्ती एक खेल होता है, कुश्ती में जीता गया था। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपकी अभिनव बिंद्रा ने 2008 में निशानेबाजी में जीता था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति कौन थे या व्यक्ति कौन थे? तो कौन थी? आपको ध्यान रखना है, अभिनव बिंद्रा 2008 में जीता था। ये आपके लिए मोस्ट हो सकता है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की बात करता हूं तो आपकी 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक की बात करता हूं तो ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि आपके जो ओलंपिक है उसके जनक आखिर कहा किसे जाता है? तो आप ध्यान देंगे ओलंपिक के जनक के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक के जनक आपका किसे कहा जाता है। ये भी आपके लिए मेरे प्यारे साथियों सेलेक्टेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर बनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर बनाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मेरे प्यारे साथियों लगभग सितंबर से अक्टूबर तक के दिवस इससे पहले वाली जो वीडियो है उनमें कवर करा दी है, और आज की वीडियो में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको दिसंबर तक के सभी दिवस आपको कवर करा दूंगा। ऐसा नहीं मैं इस वीडियो को दिवस से रिलेटिव यहीं छोड़ दूंगा, आने वाली वीडियो में भी आपके दिवस के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों मैं चाहता हूं आप बार बार आप जो है पॉइंटों का रिवीजन करो, बार बार जो है आपके सामने टॉपिक आए जिससे आपके जो है माइंड में रहे, आप पढ़ते रहिएगा। और रिवीजन की बात करती है तो रिवीजन मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप रिवीजन करते रहें और वैसे आप जो है मेरे प्यारे साथियों अपनी स्टडी भी करते रहें। जैसे पहला दिवस है आपका 14 नवंबर। 14 नवंबर की मैं बात करूंगा तो 14 नवंबर को आपका बाल दिवस बनाया जाता है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड है। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस बनाया जाता है, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में 3 से 4 बार आपका परीक्षा में आ चुका है।
1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है। यही बात करूं 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम बनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस बनाया जाता है। 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस के रूप में हम बनाते हैं, यानी 10 दिसंबर को जो बनाते हैं मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाते हैं, और ये आपसे पूछा भी जाता है। 14 दिसंबर की बात करता हूं, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम बनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 आपका मेरे प्यारे साथियों दिसंबर हो जाएगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस बनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस बनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस, और किसान दिवस आपका जो है मैं मानता हूं 2023 वाला पैठ था या 2022 वाला पैठ था, 2023 वाला या 2022 वाला, इन दोनों में से मेरे प्यारे साथियों एक में जो है क्वेश्चन पूछा गया था किसान दिवस वाला, तो आपको ध्यान रखना है। 24 दिसंबर को मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और आपका 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस। ये आपका यूपीएसआई जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका विश्व शौचालय दिवस आपका मेरे प्यारे साथियों कब बनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस आपका कब बनाया जाता है? 19 नवंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में हम बनाते हैं। बात करता हूँ 5 नवंबर की, तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस बनाते हैं, और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बनाते हैं। 1 दिसंबर की बात करता हूँ, तो विश्व एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस के रूप में बनाया जाता है। 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, यानी अगला क्वेश्चन है आपका नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया था। और नए संसद पर मैंने पिछली वीडियो में बात कर भी ली है, तो आज मैं वो जो बात करूंगा वह आपकी संसद पर बात करूंगा, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर भी बात करूंगा, जो क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे भारतीय संसद, भारतीय संसद की मैं बात करता हूं, तो भारतीय संसद का जो उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में जो है भारतीय संसद का उल्लेख है। भारतीय संसद के जो होते हैं 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन आपके 2 होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अंग कितने होते हैं? अंग आपके 3 होते हैं। सदन में केवल लोकसभा और राज्यसभा आपकी आती है, ये आप ध्यान देंगे। संसद का संयुक्त अधिवेशन आपका अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। बात करता हूं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद का पहला सत्र जो था 3 मई 1952 को चलाया था। यानी पहला सत्र कब हुआ था? तो 3 मई 1952 को संसद का पहला सत्र हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि संसद का पहला सत्र कब हुआ। तो संसद का पहला सत्र मेरे प्यारे साथियों आपका 3 मई 1952 को हुआ था। धन विधेयक की बात करता हूं, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी आपके लिए मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक का, कि धन विधेयक कहां पर पारित होता है। तो धन विधेयक केवल आपका लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। सबसे बड़ा सदन जो है लोकसभा है, और आपका स्थायी सदन राज्यसभा है। अब मैं बात करता हूं कुछ अनुच्छेदों के बारे में। जैसे संसद से संबंधित अनुच्छेद आपका 79 हो गया, राज्यसभा आपकी अनुच्छेद 80 में हो गई, और लोकसभा आपकी अनुच्छेद 81 हो जाती है। अनुच्छेद 85, ऐसा क्या है अनुच्छेद 85 में जो आपका मैंने शो करा? तो संसद का सत्र जो कि आपके लिए मोस्ट है। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो जिक्र है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 100 में जो है आपका मतदान है, और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, और अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है और चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं, आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और बेहद गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी परीक्षा में आपके लिए सीधा आपको परीक्षा में देखने को मिले। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हैजा किसके कारण होता है?
हैजा जो होता है ये आप ध्यान देंगे तो ये आपके जीवाणु यानी मेरे प्यारे साथियों किसके कारण होता है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण आपका होता है। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे रोगों के बारे में जो जीवाणु जनित है और जो विषाणु जनित है। जीवाणु जनित और विषाणु जनित ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको कवर कराए थे और आज फिर इनको कवर कराने वाला हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वह बताया था कि कौन से रोग आपके जीवाणु जनित रहे और कौन से रोग आपके विषाणु जनित रहे। आज मैं उनके वायरस या बैक्टीरिया के बारे में भी बताने वाला हूँ। जैसे पहला है आपका हैजा। हैजा पहले तो आपको पता होना चाहिए, हैजा आपका जीवाणु जनित है। क्षय रोग आपका जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग आपका जीवाणु से होता है। आपका टाइफाइड आपका जीवाणु से होता है। प्लेग आपका जीवाणु से होता है। काली खांसी आपका जीवाणु से होता है। आपका सूजक आपका जीवाणु और निमोनिया भी आपसे पूछा जाता है, जीवाणु से होता है। आपका गलसुआ आपका जो होता है विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। चेचक विषाणु से, रेबीज विषाणु से, पोलियो, खसरा और छोटी माता और यहाँ तक कि जलान आपका भी विषाणु से होता है। अब मैं बात करता हूँ छोटी माता कौन से वायरस से होता है, तो ये एक वायरस होता है बेरीसेला। बेरीसेला ध्यान देंगे, बेरीसेला यानी बेरी छोटी माता यानी बेरीसेला। बेरीसेला वायरस से आपका होता है। खसरा आपका मोरबो आपका बिली यानी मोरबो बिली आपके वायरस से होता है। पोलियो की बात करता हूं तो पोलियो के लिए पोलियो वायरस होगा और रेबीज के लिए रेबीज वायरस होता है। जैसे ऐसे ही इसमें मेरे प्यारे साथियों वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा आपका मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन्फ्लुएंजा वायरस, मिक्सो वायरस। और आपका इसमें एक और रहता था, चेचक की बात की गई थी तो बेरीओला वायरस से आपका जो होता है चेचक रोग होता है। हेजा की बात करता हूं तो बिरबियो आपका जो कोरेलेरी है इस वायरस के कारण होता है। प्लेग वाला भी आपसे पूछा गया था, प्लेग क्वेश्चन पूछा गया है। काली खांसी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेरे प्यारे साथियों माइक्रोबैक्टीरिया यानी आपका ट्यूबर क्लोसिस जो आपका क्षय रोग है, ये भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपकी जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है। कला और संस्कृति वाला टॉपिक आपको दिया गया है, कला और संस्कृति में आपकी जनजाति भी आ जाती है। तो जारवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मैं बात करता हूँ भारत की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जनजाति जो आपसे पूछी जा सकती हैं। मात्र आप इन्हीं जनजाति को कवर करके चले जाओ, इन्हीं से ही आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ये मैंने महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड जनजाति छांट कर आपके लिए रखी है। जैसे पहला है आपका उराली। उराली जो है केरल और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बरली की बात करता हूं तो बरली महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बानुब। बानुब जनजाति जो है आपका मेरे प्यारे साथियों ये नागालैंड में आपको देखने को मिलती है, बानुब जनजाति। खरिया की बात करता हूँ मध्य प्रदेश में हो जाएगी। खांड जनजाति आपकी उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। नागालैंड आपकी ओरावी की बात करता हूं तो ओरावी जनजाति जो है ये आपकी झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। भील आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मोस्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो एक तो इनमें से आप मोस्ट जो लिख लो, भील को लिख लियो। नागा आपके लिए मोस्ट है, खरिया आपकी मोस्ट है और आपकी उराली भी आपके लिए मोस्ट है। मोस्ट तो ये सभी हैं मगर इनमें भी मोस्ट कौन सी है ये आप ध्यान देंगे। संथाल आपके लिए मोस्ट है, ध्यान देंगे, झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलती है। आपका निसी की बात करता हूं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। मोपा भी आपके लिए मोस्ट है, मोपा अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। अगला है आपका जैंतिया मेघालय और असम में। कनिकल आपकी तमिलनाडु में। कटकरी आपका मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर भारत में देखने को मिलती है। कोटा, यहाँ पर अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होंगे। कोटा जो है जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके बारे में आप बच्चे सोच लेंगे कोटा जनजाति आपकी राजस्थान, जो कि आपका गलत है। कोटा जो है ये आपका तमिलनाडु और नीलगिरी पहाड़ी पर है, यानी कोटा तमिलनाडु और नीलगिरी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। कुकड़ी की बात करूं तो कुकी जो है ये आपका मेरे प्यारे साथियों मणिपुर, असम और त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के संस्थापक, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। वंश की मैं बात करता हूं जो वंश आपके लिए महत्वपूर्ण है।
पहला है आपको जिसके बारे में पता होना ही चाहिए। मैं उनकी बात करता हूँ जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वे आपके मेरे प्यारे साथियों बिंबिसार है, आप ध्यान देंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक आपके शिशुनाग हो जाते हैं। नंद वंश के संस्थापक आपके महापद्म नंद होंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक मूर्छवंत शुंग। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक्त। कुषाण वंश के संस्थापक मैंने बता ही दिया, गुप्त वंश के श्रीगुप्त। पल्लव वंश के गोपाल और आपके पल्लव वंश के आपके पाल वंश के गोपाल और पल्लव वंश के सिंह विष्णु आपके हो जाएंगे। इनके बारे में तो आपको पता रखना ही है, इनके बारे में तो आपको पता रखना ही है, ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे। यानी इनसे तो महत्वपूर्ण आपके अधिकांश क्वेश्चन है, 90% चांसेस है कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक आपके शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक आपके पुष्यमित्र शुंग। सात वंश के संस्थापक सिमुक्त। और आपके कैडफिश आपका किसके हो जाएंगे, कुषाण वंश के। श्रीगुप्त आपके गुप्त वंश के। गोपाल आपके पाल वंश के। और सिंह विष्णु आपके पल्लव वंश के संस्थापक हो जाते हैं। एक है इसमें आपका परमार। इसके संस्थापक कौन है, तो उपेंद्र हैं, ये आप ध्यान दें। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको जलालुद्दीन गुलाम वंश और ये आपका तुगलक वंश तो आपको ध्यान होगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन और आपका जलालु आपका दीन फिरोज शाह खिलजी, ये खिलजी वंश के। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। लोधी के बहलोल लोधी। विजयनगर साम्राज्य भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के जो थे संस्थापक थे, ये आप ध्यान रखेंगे।